नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भोपाल। आज हम जानेंगे कि पुरुषों में जो सीमेन एनालिसिस होता है यानी जो शीरे की टेस्टिंग होती है वो कैसे की जाती है, उसका कैसे इंटरप्रिटेशन होता है और हम नेचुरल तरीके से मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में जो बांझपन की परेशानी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि एक कपल 1 साल तक ट्राई करते हुए भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा है तो ना ही सिर्फ महिला के टेस्ट, पुरुषों का भी टेस्ट किया जाता है जिसको हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं। और आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए ना ही सिर्फ महिला जबकि पुरुष भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ द केसेस जो हैं वो मेल इनफर्टिलिटी के कारण हो रहे हैं। तो यदि आप एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हैं तो आपका हस्बैंड का सिर्फ एक ही टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सीमेन एनालिसिस। अब सीमेन एनालिसिस में क्या देखते हैं? सीमेन की रिपोर्ट में जनरली 3 महत्वपूर्ण बातें देखी जाती हैं। सीमेन का वॉल्यूम कितना है, सीमेन में स्पर्म का काउंट क्या है, स्पर्म की मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आपके स्पर्म्स प्रोग्रेसिवली मोटाइल हैं यानी कि वो शुक्राणु यदि सीधा नहीं चल रहे हैं तो वो एग तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और वो सर्विक्स में यानी कि बच्चादानी के मुंह में ही घूमते हुए डीजनरेट हो जाएंगे। तो इसलिए प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीमेन एनालिसिस में। चौथी चीज जो हम देखते हैं वो शुक्राणुओं का शेप कैसा है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पर्म का हेड का शेप, टेल का शेप, नेक का शेप, ये तीनों ही जो है ये परफेक्ट होना चाहिए, तभी ये स्पर्म जो है एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप सीमेन एनालिसिस का टेस्ट कहाँ करवा रहे हैं। जनरली सीमेन एनालिसिस का टेस्ट वहीं करवाना चाहिए जहां पे सीमेन को WHO की ग्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए। WHO 2021 के हिसाब से जो स्पर्म के पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से जो भी लैब इसको टेस्ट कर रही है वहां की रिपोर्ट को बेटर माना जाता है। यदि आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में स्पर्म काउंट कम है या फिर मोटिलिटी कम है या मॉर्फोलॉजी कम है तो एक ही रिपोर्ट से डायग्नोसिस नहीं बनती है। आपको ये टेस्ट 1 महीने के बाद फिर से रिपीट करना चाहिए और यदि उस रिपोर्ट में भी सेम फाइंडिंग्स होती हैं तो फिर हम मानते हैं स्पर्म काउंट्स या मोटिलिटी में प्रॉब्लम है। अब हम ये जानेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी यानी कि स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या मॉर्फोलॉजी में अबनॉर्मल फॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं तो आपको बेसिकली क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। यदि आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या आप किसी फील्ड वर्क में हैं जहां बहुत गर्मी होती है या आप हॉट फर्नेसेस यानी कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जहां बहुत टेम्परेचर ज्यादा होता है, इन पेशेंट्स में स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली कम आता है। इसके लिए हमें स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने की जरूरत है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो टेस्टिस में होती है और भगवान ने जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर दिए हैं जिससे जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर टेस्टिस का होना चाहिए। यदि किसी भी कारण से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया को अफेक्ट करता है। इसलिए जो भी चीजें टेस्टिस के टेम्परेचर को इफेक्ट करेंगी वो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को भी इफेक्ट करेंगी। तो अब हम कुछ चीजें जानेंगे जो आपको नहीं करनी है। यदि आप स्मोकिंग किसी भी तरीके का गुटखा सेवन, टोबैको या फिर पैसिव स्मोकिंग यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं जो स्मोक कर रहे हैं, ये स्पर्म की गुणवत्ता को खराब करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकेंडली, यदि आप अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो अल्कोहल का भी स्पर्म की गुणवत्ता पे असर देखा गया है और वो स्पर्म की गुणवत्ता को खराब करता है। तो आपको टबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये तीनों चीजें अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल ही बंद करना है। चौथी चीज है, जो लोग बहुत लंबे समय तक सिटिंग जॉब्स में होते हैं, वो बहुत टाइम लैपटॉप अपनी लैप पर रख के काम करते हैं, लैपटॉप से भी हीट जनरेट होती है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट कर सकती है। पांचवी चीज, आजकल मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यदि आप मोबाइल को पैंट की पॉकेट में रखते हैं और बहुत टाइम तक रखते हैं, लैपटॉप को आपकी लैप पे रख के बहुत टाइम तक काम करते हैं तो ये भी स्पर्म की गुणवत्ता पर असर डालता है। तो जब भी आप ऑफिस का काम करें आपको लैपटॉप टेबल पे रखना है, मोबाइल डेस्क पे रखने की कोशिश करें। पांचवी चीज ये है कि अगर आपकी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल है यानी कि आपके वर्किंग आवर्स जो हैं वो रात में है तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो यदि अफेक्ट हो रही है वो भी आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को अफेक्ट करेगी। तो आपको अपनी स्लीप साइकिल पर भी ध्यान देना है।
अब हम बात करते हैं कि खाने में हम वो क्या चीजें ला सकते हैं जिससे हमारी स्पर्म की क्वालिटी बेटर हो। तो सबसे पहले हमें जो जंक फूड है, यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड है, जो बाहर का रखा हुआ रेफ्रिजरेटेड फूड है, प्रोसेस बना बनाया फूड है, तीसरा जो ये रिफाइंड ऑयल्स में बनते हैं, यानी कि बार बार एक ही तेल में जो चीजें गर्म की जाती हैं या बनाई जाती हैं, वो प्रोसेस फूड को खाना हमें बंद करना है। दूसरा, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स, यानी कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना, गर्म चाय या कॉफी जो प्लास्टिक के कप्स में पी जाती है, ये भी आपकी स्पर्म की गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा असर करती है। तो जो भी प्लास्टिक कंटेनर्स आपके किचन में हैं, आप उसमें सेवन कर रहे हैं, तो आपको वो कंप्लीटली स्टॉप करना है। तीसरी चीज, बहुत सारे घरों में एल्यूमिनियम की यूटेंसिल्स यूज होते हैं। जनरली सब्जियां बनाने के लिए एल्यूमिनियम की कढ़ाइयां यूज होती हैं, एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर्स यूज होते हैं। तो ये स्टडी में पाया गया है कि जो एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में खाना बनता है, वो एल्यूमिनियम वो आपके फूड में भी मिलता है, यानी कि खाने में थोड़ा सा एल्यूमिनियम की मात्रा जाती है। जो एल्यूमिनियम है वो हमारी बॉडी में स्पर्म में जिंक को रिप्लेस कर देता है। जिंक जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यदि आप एल्यूमिनियम की कढ़ाइयों में या एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में खाना बनाते हैं या खाने उपयोग करते हैं, तो आपको इसे स्टॉप करना होगा, क्योंकि जिंक स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि हमें पुरुषों को अपने स्पर्म काउंट्स को इंप्रूव करने के लिए क्या वो चीजें हैं जो अवॉइड करनी है या नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या वो चीजें हैं, क्या वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और क्या वो खाने की चीजों में इंप्रूवमेंट करना है जिससे हमारा स्पर्म काउंट बेटर हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।